सुप्रभात। आज जो कथा सरत सागर में आपकी कहानी जो मैं आपको सुनाऊंगी, उस कहानी का नाम है बरूची और कारणभूति। बरूची बड़ा विद्वान था। अपनी योग्यता के बल पर वह राजा नंद का मंत्री भी बना। एक बार उसकी पूजा से खुश होकर विंध्यवासिनी देवी ने सपने में उससे कहा, जाओ विंध्याचल पहाड़ पर कारणभूति नामक पिशाच से तुम्हारी भेंट होगी। बरूची वहीं पहुंचा। हिंसक पशुओं से भरे उस वन में घूमते हुए एक दिन उसने बरगद के एक पेड़ को देखा। उसके नीचे अनेक पिशाचों के साथ कारणभूति बैठा हुआ था। कुशल मंगल के पश्चात बरूची ने कारणभूति से पूछा, ऐसे जंगल में तुम किस तरह और क्यों रहते हो? कारणभूति ने उत्तर दिया, मैं स्वयं कुछ नहीं जानता, लेकिन सुनी हुई बात तुम्हें बताता हूँ। एक बार इसी तरह पार्वती ने शिव से पूछा था कि वह मरघट में रहना और कपाल साथ रखना क्यों पसंद करते हैं। तब शिव ने इस बात का रहस्य बताते हुए कहा, जल प्रलय के बाद जब दुनिया में पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, तब मैंने अपनी जांघ से लहू की एक बूंद निकालकर उस पानी में डाल दी। वह बूंद अंडा बन गई और जब अंडे को फोड़ा गया तो उसमें से पुरुष निकला। उसके बाद मैंने प्रकृति बनाई। पुरुष और प्रकृति के मेल से प्रजाति बनी। प्रजातियों ने सृष्टि की रचना की, लेकिन सृष्टि की रचना करते ही उसमें प्रजाति नहीं, प्रजापति है। प्रकृति के मेल से प्रजापति बने। प्रजापतियों ने सृष्टि की रचना की, लेकिन सृष्टि की रचना करते ही उनमें घमंड पैदा हो गया। मुझे ये अच्छा ना लगा। मैंने उसके सिर काट डाले, लेकिन बाद में मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ और दुखी होकर मैंने मरघट में रहना तथा हाथ में कपाल रखना निश्चय किया। यह कहकर शिव जी चुप हो गए। पार्वती जी ने फिर पूछा, जिस पुष्पदत्त को मैंने श्राप दिया था वह कब वापस आएगा? शिव जी ने बताया कि कारणभूति नाम का जो पिशाच है वह पहले कुबेर का दास था। एक बार कुबेर ने उसको एक राक्षस के साथ देखा और कुपित होकर श्राप दे डाला। इस श्राप के कारण वह पिशाच बन गया, शमशान में रहता है। उसके भाई ने कुबेर के चरणों में गिरकर उसे श्राप से मुक्त कर देने की प्रार्थना की। तब कुबेर ने बताया, पुष्पदंत से कथा सुनने पर वह इस श्राप से छूट जाएगा। जब यह वही कथा माल्यवान को सुनाएगा तो वह भी श्राप से छूट जाएगा। यह सब बताकर कारणभूति ने कहा, तब से मैं विंध्याचल के इस जंगल में पुष्पदत्त की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब तो बरूची को अपने पूर्व जन्म की याद हुआ। वह बोला, मैं ही पहले जन्म में पुष्पदत्त था। मैं तुम्हें अनेक कथाएं सुनाकर सांप से छुड़ा दूंगा। कारणभूति यह जानकर बहुत खुश हुआ कि कथाएं सुनने के बाद उसने बरूची से अनुरोध किया, यदि गोपनीय ना हो तो कृपया कर अपना हाल विस्तार से बताइए। इस पर बरूची ने अपने जीवन की कहानी इस प्रकार सुनाई। मेरा जन्म कौशंबी में रहने वाले सोमदत्त ब्राह्मण के घर में हुआ। मेरी माता का नाम वासुदत्ता था। वह ऋषि कन्या थी, लेकिन श्राप के कारण ब्राह्मण की पत्नी बन गई। जब मैं छोटा था तभी मेरे पिता का देहांत हो गया था, इसीलिए मेरा पालन पोषण मेरी माँ ने ही किया। एक बार हमारे घर में 2 ब्राह्मण आए। उन्हें एक रात ठहरना था। उस रात कहीं से मृदंग की आवाज आ रही थी। उसे सुनकर मेरी माँ को पिता की याद हो आई। कहने लगी, लगता है भवनंद नाच रहा है, वह तेरे पिता का मित्र था। मैंने कहा, मैं अभी जाकर भवनंद का खेल देखकर आता हूँ, फिर तुम्हें उसी प्रकार करके दिखाऊंगा। यह सुनकर वे ब्राह्मण बड़े विस्मित हुए। तब माँ ने उसको विश्वास दिलाया कि मेरा पुत्र जो कुछ एक बार सुन लेता है उसे याद कर लेता है। ब्राह्मण को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मेरी परीक्षा ली। मेरे सामने उन्होंने वेद का भाष्य सुनाया। भाष्य का अर्थ होता है अनुवाद। सुनने के बाद फौरन मैंने उसे उसी प्रकार सुना दिया। फिर मैं उस ब्राह्मणों के साथ नाटक देखने गया।
और घर आकर अपनी माँ को ज्यों का त्यों वही नाटक कर दिखाया। मेरी स्मरण शक्ति पर चकित होकर उनमें से ब्याडी नामक ब्राह्मण मेरी माँ से बोला, माँ तुम धन्य हो, हम दोनों तुम्हारे श्रुतधर पुत्र की खोज में ही भटक रहे थे। जब माँ ने मेरी खोज करने का कारण जानना चाहा तो व्याडी ने कहानी सुनाई। मेरे साथी का नाम इंद्रदत्त है। जब हम दोनों के माँ बाप स्वर्गवासी हुए तो विद्या प्राप्ति के लिए हम स्वामी कार्तिकेय की तपस्या करने लगे। स्वामी कार्तिकेय ने सपने में आकर कहा, पाटलिपुत्र में तुम दोनों को वर्ष नामक ब्राह्मण से ज्ञान मिलेगा। यह सुनकर हम लोग वर्ष की खोज में पाटलिपुत्र आए। यहाँ हमें वर्ष नाम का एक मूर्ख मिला। वह मूर्ख चुपचाप बैठा रहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने हमारा स्वागत किया। जब उसे हमारे आने का कारण मालूम हुआ तो उसने बताया, मेरे पति पहले मूर्ख थे, लेकिन जब इन्होंने स्वामी कार्तिकेय की तपस्या की तो खुश होकर उन्होंने इन्हें विद्या दान दिया। साथ ही यह आदेश दिया कि यह विद्या वह केवल सुकृत श्रुतधर को ही सिखाएं। अगर तुम कहीं सुकृत शुद्धर का पता लगा सको तो उसको साथ ला सको तो तुमको भी मेरे पति की विद्या प्राप्त हो सकेगी। यह कहानी सुनकर व्याडी ने मेरी माँ से कहा, माँ तुम्हारा पुत्र सुकृत श्रुतधर है, वह जो कुछ सुनता है फौरन याद कर लेता है, इसीलिए इसको हमारे साथ भेजने की कृपा करो। मेरी माँ बोली, जब यह पैदा हुआ था तब आकाशवाणी हुई थी कि वर्ष नामक विद्वान से सब शास्त्र पढ़कर यह व्याकरण में विशेष रूप से अपना नाम पैदा करेगा और दुनिया में बरुचि के नाम से प्रसिद्ध होगा। मैं भी इसे वर्ष के पास भेजने की बात सोच रही थी, तुम लोग आ गए, अच्छा हुआ, अब इसे साथ ले जाओ। माँ की यह बात सुनकर वे दोनों हर्ष से भर उठे। विदा होते समय व्याडी ने अपना सारा धन मेरी माँ को भेंट कर दिया। उसने मेरा जनेऊ किया और तब मुझे वर्ष के पास ले गया। वर्ष ने सारे वेद शास्त्र मुझे पढ़ाए। मैंने सारे शास्त्र एक बार सुनकर ही याद कर लिए, लेकिन व्याडी ने 2 बार सुनकर और इंद्रदत्त ने 3 बार सुनकर याद किए। इसके बाद पाटलिपुत्र में वर्ष का नाम चमक उठा। राजा नंद ने भी उसकी प्रशंसा सुनी और उसको बहुत सा धन भेंट दिया। अब पाटलिपुत्र की कहानी अगली कहानी में सुनाऊंगी। ओके बाय, टेक केयर।